हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर का सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सीधा वचन की ओर चलते। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में 25 वचन से पढ़ेंगे। देखिए, पिछले हफ्ता हमने मनन किए थे कि पौल और सीलास को बंदी बना के और उनको कहाँ पर डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। वहाँ पर उनको काट में उनके पाँव क्या कर दिया? बांध दिया। कहाँ पर? फिलिप नाम का शहर में, मकदोनिया में। अभी पौल और सीलास क्या कर रहे हैं? जेल में। अब पढ़ेंगे 25 वचन में। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंद गृह उनकी सुन रहे थे। अभी क्या हुआ? आधी रात जब हो रहा था, पौल और सीलास क्या कर रहे थे? परमेश्वर का आराधना स्तुति करके भजन क्या कर रहे थे? गा रहे थे। अभी हम पहले भी मनन कर चुके हैं। ये बंदीगृह में आने से पहले पौलू को पकड़ा, घसीट के ले गया, खड़ी करके कपड़ा उतरा, उनको मारा, सब कुछ किया। करने के बाद भीतर वाला कोठरी में डाल दिया, जेल में। वहां पर जाने के बाद पौल और सीलास क्या कर रहे हैं? आधी रात में किसका आराधना स्तुति करना शुरू कर दिया? परमेश्वर का। हालेलुया। देखिए, वो कितना अच्छा परमेश्वर का दास है। कष्ट और मुसीबत के बीच में ये लोग अपने मन टूटने नहीं दिया, बल्कि उसके बीच में किसका आराधना किए? परमेश्वर का। उनका भजन गाए। सभी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब उसके अलावा भी बहुत लोग जेल में बंद है, तो सभी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। 26 वचन में लिखा हुआ है कि इतने में एकाएक बड़ा भूमि डोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव में हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। क्या क्या हुआ? सब दो दास जो परमेश्वर का भजन स्तुति गाए, क्या हुआ? भूमि, पृथ्वी हिल गया। जो बंदी गृह के नीचे जो जमीन है वो पूरा क्या हो चुका? हिल गया और द्वार खुल गया, दरवाजा सब क्या हो गया? खुल गया और है ना, सबका बंधन क्या हो गया? खुल चुका। देखिए, उस वक्त का जो जेल के बारे में हम जानते हैं कैसे होता है। जो पहाड़ पर्वत, इसके नीचे क्या करेंगे? खोद के नीचे जेल बनाते हैं। साधारण तरीका से नहीं, बल्कि पत्थर से, बड़ा बड़ा पत्थर ना, उससे बना हुआ रहता है। उसके ऊपर भी ऐसे रहता है। बीच में खोद के क्या करेंगे? बनाएंगे। अंदर पूरा अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं रहता है। अंदर जाओगे तो बाहर नहीं जा सकते। उस पत्थर को आप तोड़ नहीं सकते, एकदम बड़ा बड़ा पत्थर से, क्योंकि वो गुफा है। अभी देखिए, इतना ताकत वाला उस बंदी गृह को पौल और सीलास परमेश्वर का आराधना स्तुति करने से क्या हो गया? उसके नीचे जो जमीन है, जिसके ऊपर वो बना हुआ, जिसके ऊपर जो गुफा खड़ा है, तो जिसके ऊपर जो बंदी गृह खड़ा है, वो जमीन पूरा क्या हो चुका है? हिल गया। और जो दरवाजा, लोहे से बना हुआ जो दरवाजा है, गेट, वो सब क्या हो चुका है? खुल चुका है। सबका जो हाथ पैर जो बांधा हुआ, सभी क्या हो गया? देखिए, इसका मतलब ये समझ सकते हैं, हम जो परमेश्वर का दास है, जो विश्वासी है, परमेश्वर को जो पालन करने वाले हैं, हम यदि सचमुच पूरे हृदय से परमेश्वर को आराधना स्तुति करेंगे, उनका भजन गाएंगे, तो उस भजन आराधना स्तुति में ऐसी ताकत है जो पृथ्वी को क्या कर सकता है? हिला सकता है। हालेलुया। जो संसार में जो ताकत हमारे विरोध आता है, जिसको देख के हम घबराए हुए, डरे हुए, उस ताकत को परमेश्वर के और जो हम आराधना स्तुति करते हैं, वो ताकत को क्या कर सकता है? हिला सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ बंधन है, जो कुछ दरवाजा हमारे सामने खड़ा है, जो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, वो सबको तोड़ने का, तितर बितर करने का ताकत किसमें है? हम जो साधारण लोग परमेश्वर को जो आराधना स्तुति करते हैं, उस आराधना स्तुति भजन में क्या है? उतना ताकत है। हालेलुया। इसलिए जो बंद करके रखे हुए थे दोनों को,
जब आधी रात को जब प्रार्थना करके आराधना स्तुति करके भजन गाते, वो 80 बार बोलती ना नींव, वो पूरा क्या हो चुका, हिल गया, दरवाजा टूट गया, सबकी बंधन खुल चुका है। अभी पढ़िए 27 वचन में लिखा है, और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। अभी जो दारोगा देखा कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है, घबराहट आ गया इसको, क्योंकि इसको आदेश क्या था, दोनों को बांध के रखना, वो लोग बच के कहीं नहीं जाना। लेकिन जब आंख खोल के देखा, पता चला कि पूरा टूटा हुआ दरवाजा वगैरह, खुल गया, खुला हुआ दरवाजा वगैरह। डर के मारे क्या कर रहा है, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। पौल वहां से आवाज दे रहा है, नहीं मत करो, अब हम लोग कहाँ पर है। देखिए इतने धैर्य देके पौलुस का, दरवाजा खुल गया तो बाहर निकला नहीं। अभी उस दरवाजा को बोल रहा है, चिंता मत करो, डरो मत, हम लोग इधर ही है, अपने आप को क्या मत करो, कुछ हानि मत पहुंचो। तो वो लोग उनके पास आ रहे थे, आके क्या कर रहे, पौल और सीलास के सामने क्या कर रहे, दंडवत कर। कौन, दरोगा साहब, किसके सामने, जिसको एक दिन पहले मारा था, जिसको घसीट के लेके आए थे, जिसका कपड़ा उतार दिए थे, अभी उनके सामने कौन दंडवत कर रहा है, जेल का जो दरोगा है दंडवत कर रहा है ना। दंडवत करके पूछ रहा कि हम उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। पौलुस क्या कर रहा है, उनको, उस घर वाले को बपतिस्मा दे रहा, और उसके अलावा उस घर में जो कुछ है, जो कोई है, सबको उपदेश किया। पढ़िए अभी 33 वचन में क्या हुआ है, 33 में, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव धोए। क्या किया, दरोगा साहब पौल और सीला पर जो मार खा के गांव है उसको क्या कर रहे हैं, धोया, साफ कर रहा, गांव को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सभी क्या पा लिया, बपतिस्मा लिया, सिर्फ दरोगा साहब नहीं है, वो सब। और उसके बाद देखिए 34 वचन में, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। है ना, दो लोग हैं, कौन, एक ऊपर वाला, उनके साथ वाला, दूसरा घर वाला। कि जब जेल हिल चुका, पूरा खुल चुका है, सिर्फ दरोगा नहीं, उनके साथ वाला सभी क्या पाए, बपतिस्मा लिया। सिर्फ एक आराधना गहराई से वो नींव को भी हिला दिया बंदी गृह का, और जो दरोगा है उनके साथ वाला और उनके घर वाला, सबको क्या कर दिया उन्होंने, उस आराधना स्तुति उनके हृदय को तोड़ दिया, हिला दिया। सभी बपतिस्मा लिया, उनके गाँव को साफ कर रहे हैं, उनके सामने दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और घर पे ले जाके क्या किया, उनको खाना दिया। किसको, कैदी को खाना दिया। जब एक दिन पहले जो कैदी थे उनको घर में बिठा के क्या दे रहे, दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, बाकी सब खड़े होके पूछ रहे क्या चाहिए हो, कि आप सोच के देखिए। इसी कारण जब पौल और सीला दूसरा यात्रा में शुरू किए थे और माइनर आशिया में, गलाती में जाने के, बितुनिया में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनको क्या किया, मना किया, है ना, मना किया 2 बार। उसके बाद वो लोग रोवास आके कहां पर पहुंच गया, मैसिडोनिया पहुंच गया। अभी जिस काम के लिए पवित्र आत्मा ने उनको वहां पर माइनर आशिया में मना करके ग्रीक देश में लेके आए थे, अभी वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। किसको परमेश्वर ने चुन लिया था, छुआ, जो दरोगा साहब थे, जिन्होंने पौलुस और सीलास को बंदीगृह में रखा हुआ था बांध के, क्योंकि उनका आदेश मिला। लेकिन ये जो प्रार्थना और आराधना शुरू किए थे, इसके द्वारा जमीन हिल गया, नींव टूट गया, दरवाजा खुल गया, सबके बंधन खुल गया। दरोगा अपने आप की मारने की कोशिश कर रहा था, पौलुस ने कहा मत करो, हम लोग अब इधर ही है। वो दौड़ के आके किसका चरणों में दंडवत किया, पौलुस और सीला। उनके गाँव को साफ कर रहा, और उनके साथ जितने लोग थे और उनके घराने सब क्या पाए, बपतिस्मा। बहुत बड़ा उद्धार हुआ। ये लोग कुछ वचन सुनाएंगे पहले नहीं, सिर्फ आराधना स्तुति,
सिर्फ परमेश्वर का स्तुति। आपके घर पे बहुत परेशानी हो सकता है, कष्ट और मुसीबत हो सकता है, थोड़ा समय परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर का आराधना स्तुति महिमा दीजिए और भजन गाइए, उनका आराधना स्तुति कीजिए। वो आराधना स्तुति भजन क्या कर सकता है? आपके सामने जो कुछ पहाड़ खड़ा है, आप सोच रहे होंगे इसको मैं पार करके कैसे जाऊंगा, इतना कष्ट है, वो सबको तोड़ने का अधिकार किसके पास है? आपके ओठों में, मुंह में। हालेलुया, वचन में हुआ। उसके अलावा जो कोई उनको रोते सब उधार पाया और सब क्या लिया? बपतिस्मा लिया और उनको भोजन दिया, उनकी गांव साफ किया, उनको दंडवत किया। जो कोई कष्ट और मुसीबत आपके सामने खड़ा है, चाहे मनुष्य हो या चाहे कुछ भी हो, जो आपके सामने खड़ा है वो आपके सामने दंडवत करेगा, आपको मदद करेगा। वचन में लिखा, हालेलुया, 40 वचन में लिखा है 40। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। सुबह कहाँ पर चला गया? लीदिया के घर में गया और उनको शांति दिया और वहां से क्या हो चुका है? देखिए, ये जो बड़ा काम होने के लिए आप सोचिए, देखिए उसके बाद दरोगा साहब वहां पर काम किए होंगे, कोई भी कैदी आया, दरोगा क्या काम किया होगा? पासवान बन गया होगा। जो कोई आ रहा सबको क्या सुनाएगा? वो वचन ही सुनाएगा, मसीह में सुनाएगा। इतना बड़ा उद्धार है ना। अब देखिए 17 अध्याय में एक वचन हम पढ़ेंगे, 6 वचन में, 17 अध्याय 6 वचन। और उन्हें न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है ना। आगे जब थिस्सलुनीके पहुंचे, आगे मैसिडोनिया से आगे थोड़ी दूर के बाद थिस्सलुनीके पहुंचे, वहां के लोग बोल रहे ये लोग जगत को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा करने वाले। हालेलुया। ये अगर बंदीगृह जेल हिल गया, दरवाजा खुल गया, तो इधर उधर सबको न्यूज़ पहुंच गया होगा, कुछ हुआ वहां पर बोल के, पृथ्वी हिल गया। आप सोचिए, देखिए अभी अगली जगह में जब जा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं ये लोग ऐसे लोग हैं जो जगत को क्या करने वाले? उल्टा पुल्टा करने वाले। वो सब सामत कहाँ पर है? आपके होठों पे, आपके मुंह में, आपके हृदय में। यदि आप परमेश्वर को ऐसे भजन गाते हुए स्तुति आराधना करेंगे हृदय की गहराई से, वो जो कुछ आपके सामने खड़ा है वो सब क्या हो सकता है? उल्टा पुल्टा हो सकता है। ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले कौन? हम लोग। हालेलुया। ये बड़ा काम करने के लिए, इस बड़ा काम को करवाने के लिए इनके द्वारा पवित्र आत्मा कहाँ पर मना कर रहा? तो वहाँ मत जाओ, इधर जाओ, आगे जाओ। तो समझ यार कहाँ जाए, लेकिन उनके सपना आया था और एक व्यक्ति मकेदोनिया से आके इनको बुला रहा, उनके सपना देखे थे और क्या किए लोग? आके लीदिया उद्धार पाई। उसके बाद उस जगह का जो दरोगा है वो क्या हुआ? उद्धार पाया। उनके साथ वाला सब, उनके घर वाला सब क्या हुआ? उद्धार पाया। हालेलुया। उसके बाद भी ये लोग अपने आप को बड़ा कुछ नहीं दिखाया। लीदिया के पास गए थे, उनको शांति दिलाकर कहाँ चला गया? आगे, क्योंकि उनको पता है ये भी बड़ा काम नहीं, इसे भी बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर किसको बुलाया? मुझे बुलाया बोल के फॉलो जाते। तो हम लोग परमेश्वर का दास अगर परमेश्वर के सन्निधि में आराधना स्तुति करेंगे, उनको खोजेंगे पूरी हृदय के साथ, चाहे कितने भी बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा, कितने भी मुसीबत हो, आप यदि परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे वो सभी पहाड़ को परमेश्वर क्या कर सकता है। देखिए क्यों हम नहीं करते पता? कभी कभी जब सामने कष्ट और मुसीबत आ जाता है, दो चीज़ हमारा जो शरीर में दो चीज़ है वो क्या हो जाता है? हिल जाता है। कष्ट और मुसीबत जब आएगा, कौन कौन सा चीज़ है? हृदय और मन, दोनों क्या हो जाएगा? तसली से नहीं बैठेगा, दुखी से भर जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति से दिल से भर के क्या नहीं कर सकते? आराधना स्तुति नहीं कर सकते। पौलुस ने देखिए इतना मार दिया, फिर भी अंधेरा में क्या कर रहे हैं लोग? आधी रात में भजन स्तुति का कोई की चिंता नहीं है, कुछ भी आने दो। हम किसको स्तुति करेंगे? आराधना स्तुति करेंगे परमेश्वर को। ले लीजिए आखिरी वचन पढ़ के खत्म कर देंगे। फिलिपुस की किताब चैप्टर 4 चौथे अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। पहला चीज क्या करो? किसी भी बात हो सकती चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक बात को कहां पर दे दो? परमेश्वर को दे दो। आपको जो कुछ कष्ट है चिंता मत करो, वो सबको प्रार्थना में धन्यवाद के साथ किसको बता दो? परमेश्वर को बता दो। अभी 7 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो समझ से बिल्कुल परे, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी मन को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित करके रख देगा। अगर परमेश्वर का सन्निधि में बैठ के आप अपनी परेशानी को नहीं बताएंगे तो आपकी मन और विचार क्या हो जाएगा? आपको दबा देगा। सोच, मन ये क्या करेगा? आपको दबा देगा। इतना कष्ट, इतना मुसीबत है। इसलिए पौलुस कहता है, जब भी कष्ट और मुसीबत आता है पहले किसके सामने आ जाओ? परमेश्वर के सन्निधि में आ जाओ, धन्यवाद के साथ। किसको बता दो? परमेश्वर। तब आपका मन और विचारों को मसीह के अंदर सुरक्षित करके रख देगा परमेश्वर। हालेलुया। अगर हमारा मन और विचार सुरक्षित नहीं है, वो हड़बड़ाते रहेगा, कष्ट होते रहेगा। सोच के देखिए हमारे घर में कितना परेशानी, थोड़ा उसी के बारे में सोचते देखिए हम निर्बल हो जाएंगे। अगर उससे बचना है, ये दोनों मसीह में सुरक्षित रहना, तो पौलुस कहता है वो सबको किसके सन्निधि में बता दो? परमेश्वर के सन्निधि। यही पौलुस और सिलास कहते हैं। आधी रात में जब प्रार्थना किया, इतना ताकत वाला जो बंदी है, बंदी ग्रह है, उसका जमीन हिल चुका, नींव हिल गया, दरवाजा टूट गया और सबका बंधन क्या हो चुका है? खुल चुका। उससे बड़ा क्या, जितने लोग वहां पर सब उधार पाए, उनके घराना उधार पाए, बपतिस्मा दिया गया उनको। और अगली जगह में जब जाते वो लोग बोल रहे हैं, ये लोग कौन है? जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले। हालेलुया। सिर्फ हमारा प्रार्थना में इतना ताकत है। इतना बड़ा काम करने के लिए पवित्र आत्मा वहां पर क्या किया? मना किया और कष्ट और मुसीबत के द्वारा लेकर आए। आखिर में जीत किसको मिला? परमेश्वर का नाम को ही जीत मिला। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी कभी पवित्र आत्मा कुछ होने ही नहीं देगा, मना करते रहेगा। वो कोशिश करेंगे, नहीं हो रहे, ये कोशिश करेंगे, नहीं हो रहे, आगे बढ़ती रहा। पवित्र आत्मा से पूछो क्या कर? पवित्र आत्मा बोलेगा ऐसे करो। सोचिए, ये बहुत छोटा काम है, इससे कुछ कमाई नहीं आएगा, ये क्या पढ़ सकते? छोटा, मैं चाहता था वो करूँ, वो बनूँ, इतना कमाऊँ। चिंता मत करो। तो इस रास्ते के द्वारा जाने के सीख लो। उसके द्वारा जब पहुंचोगे, जो तुम सोच के रखा था मैं करूंगा बोल के इस जगह में, इस वक्त में, उससे बड़ा काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। इतना महापरमेश्वर पौलुस और सिलास के द्वारा बहुत बड़ा उद्धार दिया। जो कुछ नहीं हिल सकता था, इतना ताकत वाला 80 बार को परमेश्वर ने क्या किया? हिला लिया। आपके जीवन में भी ऐसे हो सकता है। यदि आप अपनी परेशानी को, कष्ट और मुसीबत सबके बीच में परमेश्वर का आराधना स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपके सन्निधि में आते हैं, जो कोई वचन सुनता परमेश्वर उनको आशीष कीजिए। और भी परमेश्वर इस वचन को उनके हृदय में लिखे, उनको मनन करने के लिए उनको मदद कीजिए। सभी आदरमान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।